कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। हमारे पास इसमें एक साइन इन पेज, एक साइन अप पेज और एक होम पेज होगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने साइन अप पेज पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट को फायरबेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो इस वजह से सबसे पहले हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद हम यहाँ साइन इन कर सकते हैं। साइन अप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम पासवर्ड को एंटर करेंगे। हमने अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर कर दिया है और उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये हमें साइन इन पेज पर ले जाएंगे। तो इसके बाद हम साइन इन पेज पर जाकर यही ईमेल एंड पासवर्ड एंटर करेंगे तो हम होम पेज पर चले जाएंगे। तो यहाँ हम अपना वही ईमेल एंड पासवर्ड एंटर करेंगे 498 और इसके बाद हम पासवर्ड एंटर, ईमेल एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये हमें होम पेज पर ले जाएंगे। तो ये हम सक्सेसफुली लॉगिन। तो इस तरह अब हम इसको अपने फायरबेस पर जाके चेक करेंगे कि हमें हमारा ये जोन सा है वहाँ ऐड हो गया है कि नहीं। अपने फायरबेस के प्रोजेक्ट पर जाकर हम चेक करेंगे कि हमारा जो हमने अभी ऐड किया है ईमेल एंड पासवर्ड वो एंटर हो गया। ये देखें हमारे यहाँ मोहम्मद हसनैन 498 इंटर हो गया। तो ये हमारा फायरबेस में हमने जो हम वहाँ ईमेल एंड पासवर्ड एंटर किया था यहाँ ऐड हो गया है। बनाएंगे अपना फायरबेस पर सबने मिले, हमने फायरबेस कंसोल पर जाना है। उसके बाद फायरबेस कंसोल पर क्लिक करना है और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ हम अपना नाम देंगे इसको। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पर जाना है, इसको डिसेबल कर देना है। तो यहाँ कुछ टाइम में हमारा प्रोजेक्ट जो सा वो क्रिएट हो जाएगा, इसको कुछ टाइम लगेगा। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने अपनी एंड्रॉयड जो सा है इसकी वेट करनी है, वेरिफिकेशन। इस पर एंड्रॉयड पर क्लिक करना है। यहाँ हमने अपनी पैकेज नेम लिखना है एंड्रॉयड का। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमें जाना होगा एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन और एंड्रॉयड में। तो यहाँ से हम अपना ये पैकेज नेम है, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ ऑलरेडी, इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमें SHA1 की चाहिए। तो उसके लिए हमने इस तरह करना है कि अपना जो डेमो प्रोजेक्ट है इसमें एंड्रॉयड इसको इस ऑप्शन को आपने विंडो पर ओपन करना है। तो ये मैंने किया हुआ है। इसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ से ग्रेडल पर जाना है, ग्रेडल से टास्क से एंड्रॉयड और इसके बाद ये साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो हमें ये रन होकर यहाँ से हमें ये SHA1 की आ जाएगी। यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमने रजिस्टर्ड ऐप पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद हमें गूगल सर्विस जेसन फाइल जो सी होगी उसको हमने डाउनलोड कर देना है। यहाँ से हमने इस फाइल को डाउनलोड करना है। ये फाइल डाउनलोड हो गई है। इसको कॉपी कर लेना है और इसके बाद आपने ये हमारा
डेमो प्रोजेक्ट है, एंड्रॉयड पर जाना है, ऐप पर, और यहाँ इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद अपने फिर फायरबेस पर जाना है कंसोल, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद हमने अपने प्रोजेक्ट के बिल्ड ग्रेडल पर जाना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है पाथ को। तो ये हमारा एंड्रॉयड और बिल्ड ग्रेडल, यहाँ हमने इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमने ये वाली प्लगइन इसको कॉपी करना है। और उसके बाद हमें जाना है ऐप में, ऐप में जाकर बिल्ड ग्रेडर पर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ इसको प्लगइन को पेस्ट कर देना है। तो इस तरह हमारा जो सा है ये गूगल की प्लगइन हो गई है। तो ये हमें बिल्ड ग्रेडर में एरर दे रहा है। तो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, उसको आपने डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, उस किस तरह के हमने इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह हमारा नेक्स्ट पर क्लिक करना है और कंटिन्यू कंसोल पर। तो अब हमारा जो फाइल बेस पर है वो बन गया है और अब हम अपनी मेन में जाएंगे। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट की फाइल बेस कंसोल पर, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट में हम पेजेस बनाएंगे। तो पेजेस बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपने यहाँ पर हमने जिस तरह की ये मेन है हमारा, यहाँ हमने एक न्यू डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है ना। तो जब ये आप न्यू पर क्लिक करेंगे आपको डायरेक्टरी का ऑप्शन शो नहीं होगा, ये इस तरह शो होगा कि आपने लिप पर जाना है और यहाँ पर मार्क करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने अपने डायरेक्टरी का ऑप्शन शो, आपने जो सी है ना वो पैकेजेस नहीं बनाने, डायरेक्टरीज बनानी है। तो उसके बाद हम सबसे पहले आज हमने अपना साइन अप पेज क्रिएट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम डायरेक्टरी बनाएंगे। सबसे पहले हम पेजेस की बनाएंगे क्योंकि हमने बहुत सारे क्रिएट करने हैं पेजेस। उसके बाद हम यहाँ एक और बनाएंगे साइन अप के नेम से। और इस डायरेक्टरी में हम एक सबसे पहले फाइल क्रिएट करेंगे, डॉट फाइल क्रिएट करनी है हमें। उसके बाद हम यहाँ इंपोर्ट पैकेज, ये पैकेज इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ एक स्टेटलेस विजेट बनाएंगे। स्टेटलेस विजेट्स में हम स्टेटलेस विजेट और स्टेटफुल विजेट में आपको डिफरेंस तो पता होगा। सबसे पहले हम यहाँ स्टेटस विजेट बनाएंगे, साइन अप, साइन अप के नेम से बनाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ इसको
स्कैफोल्ड स्कैफोल्ड रिटर्न करेंगे। ऐप बार बनाएंगे। ऐप बार आपको पता है कि जो सबसे ऊपर हमें शो होती है ना, उसको ऐप बार कहते हैं। मतलब कि जब आपकी स्क्रीन शो होती है मोबाइल की, सबसे ऊपर जो हमारे शो हो रहा है वो ऐप बार होती है। उसके बाद इसमें हम टाइटल देंगे टेक्स्ट, साइन अप के नेम से। और अब हम ऐप बार से नीचे आ जाएंगे, इसको रिटर्न करेंगे। अब हम इसमें एक एक और डायरेक्टिव बनाएंगे एलिमेंट्स के नेम से। और इसमें हम अपनी डाट फाइल बनाएंगे। मेन मेन लिख लें या आप लिख लें इसको बॉडी। और यहाँ हम ये हमारा जो है पैकेज है, इसको इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ हम एक और स्टेटलेस विजेट बनाएंगे। इसको हम नेम दे देते हैं मेन। इसको दे दें साइन अप, साइन मेन। और यहाँ हम इसको रिटर्न, सबसे पहले हम यहाँ इसको इंपोर्ट करेंगे। डेमो डेमो पेजेस, उसके बाद साइन अप, और उसके बाद एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स में हमारे ये बॉडी, इसको यहाँ इंपोर्ट कर देंगे। और यहाँ हमने बॉडी में जो तो साइन अप मेन को हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हम यहाँ जाकर अपना बॉडी काम करेंगे। तो यहाँ हम इसको सेव एरिया देंगे सबसे। उसके बाद चाइल्ड करेंगे। साइज बॉक्स में हम इसको विड्थ देंगे डबल डॉट। उसके बाद हम चाइल्ड एंजिन सेट करेंगे हॉरिजॉन्टल के। सबसे पहले ये जो हमने यहाँ कुछ साइज सेटिंग में ना, हमने कुछ साइज किए हुए हैं कन्फर्म।
तो यहाँ से हम ये जो गेट प्रोपोर्शन विड्थ वाला है ना, इसको हम कॉल करेंगे फंक्शन को। सबसे पहले हम इसको अपनी इस बॉडी में डिक्लेयर करेंगे। तो ये आपने बना लेने हैं, ये मैं ये चेक कर लें आप यहाँ से। तो यहाँ से हम बॉडी में जाएंगे, सबसे पहले इसको इंपोर्ट करेंगे, इस फाइल को इंपोर्ट पैकेज डेमो साइज सेटिंग। तो यहाँ से हम इसको गेट प्रोपोर्शन विड्थ को सिलेक्ट करेंगे और हम इसको 26 दे देंगे यहाँ से वैल्यू 20 बेस्ट। चाइल्ड स्क्रोल व्यू के बाद हमने एक और चाइल्ड बनाना है जिसमें हमने कॉलम और कॉलम के अंदर हमने एक चिल्ड्रन बनाना है जिसमें हमने साइज बॉक्स बनाना है। और इसमें हमने हाइट देनी है। साइज ये साइज कंफिग हम इस साइज सेटिंग से कर रहे हैं। ये देखिए ये साइज कंफिग जोन सा है। तो ये आपने पेज अच्छे तरीके से सारा जोन सा बना लेना है। और इसके बाद हमने इसको ये देखिए इसमें हमने अपने तमाम साइज डिक्लेयर किए हुए हैं। तो ये आपने अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपको एरर शो होगा। स्क्रीन हाइट करनी है, मल्टीप्लाई इसको कर देना है 0.04 के साथ। और इसके बाद हमने टेक्स्ट रजिस्टर रजिस्टर अकाउंट, उसको हमें स्टाइल देना है। यहाँ को एरर आ रहा है टेक्स्ट में। और इसके बाद हमने टेक्स्ट लिखना है। इसके बाद हमने साइज बॉक्स बनाना है एक। और इसमें हमने हाइट देनी है
इसको क्लिक करना है हमने, तो स्क्रीन हाइट देनी है, मल्टीप्लाई करना है 0.08 के साथ। और इसके बाद हमने एलिमेंट्स में जाकर एक और डायरेक्टरी बनानी है जिसमें हम अपना ये फाइल बेस की जिससे इनपुट लेंगे ये सारा होगा, आउटपुट फाइल बनानी है। साइन अप के नेम से हमने एक न्यू डॉट फाइल बना ली है और इसमें हमने बॉडी में और हम इसमें अब एक स्टेटफुल विजिट बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं अभी साइन अप। साइन अप से करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने फाइल बेस ऑथर को सबसे पहले अब हमने फाइल बेस ऑथर की डिपेंडेंसीज जो सी है ना उनको इधर ऐड करना है और उसके बाद हमने फाइल बेस की सेटिंग करनी है। यहाँ से हमने फाइल बेस ऑथर की जो सी है यहाँ से हमने डिपेंडेंसीज ऐड कर लेनी है फाइल बेस ऑथर की। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फायरबेस ऑथ और फायरबेस कोर हमने ये दो डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है और पब गेट के ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर देना है तो ये इसको डाउनलोड कर लेगा। उसके बाद हमने जाना है साइन इन फॉर्म पर और यहाँ हमने इंपोर्ट कर लेना है इनको। इसके बाद हमने यहाँ पर जाकर अपने हमने फाइनल फॉर्म की
ग्लोबल की इसके बाद हमने फाइल बेस, इसको हम फाइल बेस की सेटिंग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रिंग ईमेल स्ट्रिंग पासवर्ड स्ट्रिंग कंफर्म पासवर्ड। रिमेंबर इक्वल टू फॉल्स। ये हम डिक्लेरेशन कर लेंगे। उसके बाद हमने void add error से फंक्शन बनाना है जिसमें हमने स्ट्रिंग पास करनी है, स्ट्रिंग एरर। इसके बाद हमने इसकी कुछ सेटिंग करनी है। इफ error dot contains और सेट स्टेट करनी है हमें error dot add error। उसके बाद हमें एक और फंक्शन बनाना है void remove error के नाम से। और इसमें भी हमने एक स्ट्रिंग पास करनी है जिसका हमने वो ऐड रिमूव एरर के नाम से रिमूव एरर के नाम से हमने फंक्शन बना लिया। इसके बाद हमने अपनी ईमेल एड्रेस को जो ऐड कराना है उसके लिए हम टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे। ईमेल फॉर्म फील्ड
इसमें हम रिटर्न करेंगे टेक्स्ट फील्ड, इसमें कीवर्ड इनपुट टाइप डॉट ईमेल एड्रेस ऑन सेव्ड न्यू वैल्यू ये हम डिक्लेयर करेंगे न्यू वैल्यू के पहले। न्यू वैल्यू ईमेल ये ईमेल हमने ऊपर स्ट्रिंग नेम डिक्लेयर किया था, ये चेक कर लेंगे DMA। उसके बाद हम ऑन चेंज यूज करेंगे वैल्यू इफ वैल्यू अगर तो ये एम्प्टी है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था हमने टेक्स्ट की फील्ड बनानी शुरू की थी, तो इसके लिए हमें ना कोडिंग करने के लिए टाइम बहुत लग रहा था, तो इसके लिए मैंने कोडिंग कर ली है। आपको मैं थोड़ी सी इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। और इसमें हमने ये किया है कि हमने ये रिटर्न और ये जो सी तमाम कोडिंग है ना, ये हमारा प्रोजेक्ट मैं आपको लिंक दे दूंगा हमारे जो वीडियो के एंड पर, तो आप वहाँ से ये सारी मतलब वीडियो ये कोडिंग ले सकते हैं और आप वहाँ करके। और बेसिक हमारा काम ये है कि हमने आज की वीडियो में हमने ना फायरबेस के साथ हमारा जो लिंक है वो बनाना है और हमारे रूट्स बनाने हैं। तो ये मैंने फील्ड टेक्स्ट फील्ड है, ये सिंपल है, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये मैंने कोडिंग कर दी है आपको, या वहां से दे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाई है, उसमें हमने ये कंडीशन लगाई हुई है कि अगर एम्प्टी हो तो ये कॉल हो, अगर ना हो तो ये कॉल हो, अगर वैलिडेशन लगाई हुई है। और ये हमने इनकी कोई डेकोर सेटिंग की हुई है डेकोरेशन की, मतलब कि कंफर्म पासवर्ड की। और ये हमने पासवर्ड फील्ड बनाई, हमने दो फील्ड्स बनाई हैं इसमें, एक पासवर्ड एक कंफर्म पासवर्ड की। तो ये सारी उसी तरह उसको मैंने कॉपी किया हुआ है बस। और ये हमने ईमेल के लिए बनाई है और इसमें भी हमने उसी तरह टेक्स्ट फील्ड ली है, उसमें हमने वैलिडेशन लगाई हुई है कि आपने किस तरह लेना है पासवर्ड को और क्या उसकी हो डेकोरेशन उसकी किस तरह हो कि वो ब्लो किस तरह बने। तो अब हम इस तरह करेंगे कि हम ना कंटिन्यू होगा, यहाँ पर डिफॉल्ट बटन है एक, ठीक है ना, उसमें हम कंटिन्यू जो हमारी है वहां हम अपनी एक यहाँ फायरबेस की, हमने फायरबेस के साथ उसको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ उसकी कोडिंग करेंगे फायरबेस की साइन अप की। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक एसिंक्रोनस बनाएंगे और इसमें हम इफ फॉर्म की
फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट। अगर तो ये वैलिडेट होती है तो फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट सेव, उसके बाद हम एक ट्राई कैशे अगर आप ट्राई केला लेकिन कैसे साथ नहीं बनाएंगे तो आपको एरर शो होगा। तो अब हम फायरबेस की सेटिंग करने लगे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे यूजर क्रीडेंशियल इज इक्वल टू यूजर is equal to Firebase इंस्टेंस। हमने ये फायरबेस का ऊपर आपने अगर डिक्लेयर नहीं किया होगा, एक तो हमने पब्स डॉट, ये देखिए मैं आपको भी बताता हूँ, एक तो हमने पब्स YML में किया था और एक हमने ऊपर यहाँ आपने इंपोर्ट करना है लाजमी पैकेज फायरबेस ऑथ डॉट डॉट। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको एरर शो होगा। फायरबेस इंस्टेंस डॉट क्रिएट यूजर ईमेल एंड पासवर्ड, ये ऊपर आ रहा है। जब हमने साइन अप करना है तो हमने क्रिएट यूजर ईमेल एंड पासवर्ड करना है, क्योंकि हम कोई चीज बना रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ इसको हमने जो हमने इनपुट्स ली हुई हैं अपनी वो, तो वहां से हम इसको इनपुट दे देंगे ईमेल के नेम से, और पासवर्ड वाली में हम पासवर्ड के नेम से ये हमने स्ट्रिंग ऊपर डिक्लेयर की हुई है। तो इसके आगे कोमा डाल देना है आपने। तो उसके बाद हम ये प्रिंट एरर का वैसे शो करवा देते हैं। इसके लिए हम ना एक बॉक्स बनाएंगे, डायलॉग बॉक्स जहां हम बनाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी सेटिंग करेंगे। अभी हम इसकी बेसिक सेटिंग कर रहे हैं। तो अगर एरर होगा तो उसको किस तरह शो करवाना है उसके लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे, तो उसकी मैं बाद में सेटिंग करूंगा। तो अब हमने ये कर दिया। अब हमने ना रूट्स बनाने हैं कि अगर ये ट्रू हो जाए, फायर मतलब क्रिएट हो जाए, तो ये किस तरफ मूव करे। तो उसके लिए हमने और उसके बाद हमने ये एक, अभी तो हमने साइन अप का किया, अभी हमने साइन इन का करना है। तो साइन इन के लिए हमने सबसे पहले एलिमेंट्स में जाना है, साइन इन फॉर्म खोलना है। तो ये मैंने साइन इन का भी जोन सा है ना वो क्रिएट कर दिया। ये भी वैसे ही क्रिएट करना है। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये चेंजिंग करनी है कि इसमें हमने पासवर्ड वाली जो है वो कन्फर्म पासवर्ड वाली वो फील्ड नहीं बनानी। बाकी ये तमाम सेटिंग उसी तरह करनी है जिसी तरह हमने पहले सेटिंग की थी ना, उसी तरह हमने सेटिंग करनी है। तो अब हम साइन इन की जो है फॉर्म की वहां कर, ये आपने उसी तरह सारा कॉपी कर लेना है, ठीक है, इधर इसको पेस्ट कर देना और कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड को खत्म कर देना है।
बाकी ये सारा वही है, और मैंने इसकी पहले कोडिंग की है क्योंकि कोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं आपको मतलब ये तो आप मैं आपको वैसे ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने ये कॉलम मतलब बनाए, कॉलम टाइप किया हुआ है कि मतलब कॉलम का ये चाइल्ड का कॉलम, इसका ये मतलब है कि हम अपने एक रो होते हैं, एक कॉलम होते हैं, तो हम वो अपने सेटिंग जो कर रहे हैं वो कॉलम के हिसाब से कर रहे हैं। तो हमने यहाँ ये बिल्ड फार्म फील्ड इसको हमने कॉल किया हुआ है, और उसके बाद हमने ये कुछ ये प्रॉपर्टीज लगाई हुई हैं स्क्रीन की कि इसकी विड्थ हाइट कितनी होगी, ठीक है, जो हम वो ईमेल का शो करवाएंगे। तो उसके बाद ये पासवर्ड वाली फील्ड है ये हम, और उसके बाद ये रो, उसमें लिखा रो में हमने एक चिल्ड्रन बनाया, चेक बॉक्स बनाया हुआ है। ये चेक बॉक्स जो है ना, इसकी मैं आपको बाद में तमाम इसके हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ भी हमने एक डिफॉल्ट ये बिल्ड फॉर्म पासवर्ड फील्ड ये सारा वही कोडिंग है, और उसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया है जो हमने साइन अप के लिए बनाई थी। और अब हम उसी को, क्योंकि हमें दो फील्ड चाहिए यहाँ भी साइन इन के लिए, एक पासवर्ड और एक ईमेल, और वहां हमने एक इजाफी फील्ड बनाई है साइन अप में, एक पासवर्ड की, एक ईमेल की और एक कन्फर्म पासवर्ड की। बस ये डिफरेंस है, बाकी ये तमाम कोडिंग वैसे ही है। ये हमने बॉडी बनाई है और ये हमने साइन इन फॉर्म का बनाया हुआ है। तो अब हम ये साइन इन फॉर्म में हम ये कंटिन्यू जो है हमारा यहाँ पर फंक्शन एक क्रिएट करेंगे एसिंक्रोनस, जो हमने पहले किया हुआ है। तो यहाँ हम इस तरह करेंगे कि एक सी, और यहाँ हम वही उसी तरह यहाँ वैलिडेशन लगाएंगे इफ फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट। तो इसी तरह हम इस तरह करेंगे, यहाँ ब्रैकेट्स शो कर लगा दें। उसके बाद हमने अपना फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट सेव, तो इसी तरह हम यहाँ इसको सेव कर देंगे और इसके आगे ये खत्म कर देंगे। तो उसके बाद हम जिस तरह हमने पिछले ट्राई बनाया था, उसके बाद तो अब हम ट्राई की सेट में यूजर क्रीडेंशियल यूजर, इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, यूजर इज इक्वल टू Firebase auth dot instance dot sign in with email and password। अब हमने क्योंकि हमने क्रिएट कर ली है, अब हमने क्रिएट यूजर ईमेल कर ली है, अब हमने इसको करना है क्रिएट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। और अब हमने इसको यूज करेंगे, हमने साइन अप के लिए क्रिएट किया था और इसके लिए हम साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड करेंगे। तो यहां भी हम ईमेल लिखेंगे और यहाँ पासवर्ड लिखेंगे, क्योंकि ये हमने पहले ऊपर डिक्लेयर की हुई है और इसकी सारी सेटिंग की है पहले। तो वो मैं इसकी आपको सारी जो सी कोडिंग है ना, ये मैं आपको लिंक में दे दूंगा नीचे। ये डायलॉग बॉक्स की भी हम बाद में करेंगे।
अब हमने कर लिया, अब हमने रूट्स बनाने हैं कि मेन से हम ये करेंगे, हमारा हमें डायरेक्शन मिले कि हमारा कौन सा पेज फर्स्ट पर ओपन होगा और हमें क्या शो होगा। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ एक न्यू डॉट फाइल बना रहा हूँ रूट्स के रूट रूट के नेम से। तो उसमें हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, सबसे पहले हम मेन में इसकी सेटिंग कर लें। मेन में जिस तरह के हम देख रहे हैं कि हमारा रन ऐप हो रही है, तो ये फ्लटर डेमो है, इधर को हम टाइटल, इसको हम थीम, इसको हम सारे को चेंज करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे थीम ये हम हमारे पास डेमो में ना थीम डॉट है ये फाइल हमारी, इसमें मैंने सेटिंग की हुई है सारी थीम वगैरह की। तो ये आप यहाँ से इसको देख लें और उसको कॉपी कर लें अपने उसमें, जब आप बनाएंगे अपना तो मैं आपको ये लिंक में दे दूंगा, तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें। वैसे ये अगर मैं हर एक को मतलब लाइन बाय लाइन कोड लिखूंगा तो ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें मैंने कुछ बेसिक सेटिंग्स की हुई है, तो ये आप देख लें। ये कलर्स वगैरह है, इसके ऐप बार है टोटल इसमें। तो जब हम फायरबेस का करेंगे तो यहाँ भी हम अपना ना फायरबेस को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पैकेज फायरबेस को फायरबेस डॉट डॉट, तो इसकी हम यहाँ कुछ सेटिंग करेंगे मेन में। यहाँ हम एक विजेट विजेट्स विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग डॉट श्योर इनिशियलाइज्ड, ये हम इसको डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद ये सिंक्रोनस हमने शुरू में नहीं डिक्लेयर किया, इस वजह से ये एरर आ रहा है। अब ये देखिए खत्म हो गया है। फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप, इसकी आपने सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद हम रूट्स का एक यहाँ रूट्स बनाएंगे, तो रूट्स के लिए हम सबसे पहले इसमें इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पैकेजेस डेमो, उसके बाद पेजेस, और उसके बाद साइन इन जो सा हमारा है ना, इसको हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे। साइन इन को इंपोर्ट करेंगे, साइन इन, और उसके बाद साइन इन डॉट डॉट को इंपोर्ट कर देंगे, और उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे पैकेज डेमो पेजेस साइन अप।
साइन अप को करेंगे क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ अपने इसको भी डिक्लेयर करना है ना कि रूट्स हमारे वहाँ हमने नेविगेट डॉट पुश का भी लगाना, उसके हम अभी बाद में सेटिंग करेंगे। साइन अप डॉट डॉट, तो उसके लिए उसके बाद हम इस तरह करेंगे कि हम यहाँ पर फाइनल फाइनल मैप स्ट्रिंग स्ट्रिंग पास करेंगे विजियर विजियर बिल्डर्स, और उसके बाद रूट्स इक्वल टू उसके बाद हम सबसे पहले हमने कौन सी स्क्रीन अपनी शो करवानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये साइन इन, इधर पेस्ट कर दें साइन इन डॉट रूट मेन उसके बाद अब हमने जो सा हमारा दूसरा है ना पे उसको शो करवाना है, साइन अप का जौन सा है। उसके बाद हमने ये हमारा एरर आ रहा था एक, तो उसके हमने सोल्व कर लिए, पैकेज फ्लटर विजेट ये हमने इंपोर्ट करना था, तो ये इंपोर्ट कर लें तो ये एरर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमने दूसरा साइन अप एरर आ रहा है उधर, इधर पेस्ट, ये रूट नेम के नेम से एरर आ रहा है, तो इसको हमने सेव ऐसे रूट्स, यहाँ से हमने इसको यहाँ स्टैटिक स्ट्रिंग बना लेनी है, इसको कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट करके इसको तो ये खत्म हो गया है। तो इसी तरह हमने इसको अब मेन में डिक कर लेना है। मेन में जाना है हमने,
यहाँ इनिशियलाइज करना है, इनिशियलाइज रूट्स, साइन इन, तो इस तरह हमने मेन सेटिंग। अब हमने ना एक और पेज बना ले हमें, जो हमारा होम पेज शो हो साइन इन के बाद, साइन इन। इसमें हम डायरेक्टरी बना लेते हैं होम के नेम से, न्यू डॉट फाइल होम। होम पेज, ये हमारा लॉगिन हो गया। तो यहाँ हम मटेरियल, मटेरियल ऐप, टाइटल, टाइटल देंगे होम पेज। उसके बाद होम स्कैफोल्ड रिकॉर्ड करेंगे, स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड। और इसके बाद इसमें हम करेंगे ये ऐप बार, ऐप बार में हम दे देंगे ऐप बार, ऐप बार। दूसरी डायरेक्टरी सेट करते हैं, इसको ऐड करना था। उसके बाद हम बॉडी सेंटर, सेंटर, इसको टेक्स्ट, चाइल्ड, टेक्स्ट, सक्सेसफुली लॉगिन, लॉगिन, सक्सेसफुली लॉगिन के नेम से हम इसको करवा देते हैं। तो ये ऐप और ऐप बार के आगे ये कॉम आएगा ना, इसी वजह से ये एरर आ रहा है। तो अब हम इसको भी, होम को भी जो सा ना अपने इसमें रूट्स में डिक्लेयर कर लेते हैं। इसको सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पैकेज डेमो पेजेस होम, होम डॉट डॉट। तो इधर होम पेज डॉट रूट, रूट नेम, कॉन्टेक्स्ट,
होम पेज, इधर होम पेज का एरर आ रहा है। रूट नेम की वजह से, रूट नेम इधर से हम साइन इन में से इसको कॉपी कर लेते हैं और होम में इसको कर देते हैं रूट नेम होम पेज। को साइन इन और साइन अप, तो सबसे पहले हम साइन अप पर जाएंगे और यहाँ से एलिमेंट साइन अप, और यहाँ पर अब हम नेविगेट करेंगे हमारी स्क्रीन किस जगह पर जाए। तो यहाँ पर अब हम नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड और कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद रूट नेम। तो रूट नेम हमारा है, सबसे पहले अब जब हमने क्रिएट करना है ना, तो उसके बाद हमारा जो रूट हो सबसे पहले वो जाए साइन इन पर, क्योंकि सबसे पहले साइन अप पेज, ये साइन अप पर जब वो क्रिएट कर ले तो उसके बाद वो साइन इन पर जाए। तो साइन इन इसको डिक्लेयर करना है, ये वाले को कंट्रोल कॉपी, साइन इन हमने इस जगह पर इंपोर्ट किया, SIG साइन डॉट रूट नेम, ठीक हो गया। और उसके बाद अब हमने साइन इन पर चले जाना है, एलिमेंट्स, और यहाँ भी हमने इसी तरह सेटिंग करनी है, नेविगेटर डॉट पुश्ड नेम, ये जाए हमारी होम पर, होम जो हमने बनाया है ना होम पेज, अगर साइन इन हो जाए तो ये हमारे जाए होम पेज पर। तो यहाँ अब हमने होम पेज को नेविगेट करना है, होम पेज डॉट रूट नेम, होम पेज डॉट रूट नेम। तो इस तरह हमारी ये जो सी ऐप है वो कंप्लीट हो गई है। फायरबेस कंसोल पर जाके हमने अपने फायरबेस का प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। यहाँ से हमने ये ऑथेंटिफिकेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद हमने ये साइन इन मेथड में जाकर
ईमेल एंड पासवर्ड वाली फील्ड जो है इसको एनेबल कर लेना है। पहले डिसेबल होगी, यहाँ पर आपने क्लिक करना है स्टेटस पर, उसके बाद इसको अनेबल करके सेव कर लेना। अगर हम इसको अनेबल करके सेव नहीं करेंगे तो हमारा जो हम वहाँ से पासवर्ड एंड ईमेल सेंड करेंगे वो यहाँ सेव नहीं होगा हमारी फायरबेस में। तो उसके बाद आपने ये इसको चेक कर लेना है लाजमी। और उसके बाद आपने जाना है कुछ प्रोजेक्ट की सेटिंग वो चेक कर लेनी है, उसके बाद रन करना है। तो उसके बाद आपने मेन में जाना है। मेन में हमने सबसे पहले साइन इन का जो सा रूट किया हुआ कि सबसे पहले ये पेज ओपन हो, तो आपने इस पेज पर जाना है। साइन इन वाले पेज पर जाकर आपने साइज कन्फिग एंड इनर कॉन्टेक्ट्स ये इसको लाजमी चेक करना है। ये हमने जो सी साइज सेटिंग है मैंने पहले की हुई थी, इसमें आपको इसको मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको कॉपी कर ले और इसको पेस्ट कर लें अपने प्रोजेक्ट में। तो ये आप बेस्ट कुछ सेटिंग्स है, ये आपने लाजमी करनी है। अगर आप ये नहीं करेंगे, ये वाला है साइज कन्फिग, तो ये आपका प्रोजेक्ट में एरर शो होंगे। और उसके बाद आपने रूट्स मेन चेक कर लेना है आपने अच्छे तरीके से। और उसके बाद आपने जाना है, और ये देखें ऊपर मेरा मोबाइल शो हो रहा है, मैं अपने इसको मोबाइल पर आपको एक्चुअल में रन करके दिखाऊंगा। यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से मोबाइल पर इस पर क्लिक करके कर सकते हैं, और यहाँ से आप कमांड लिख सकते हैं फ्लटर रन। हमारे पास इसमें एक साइन इन पेज, एक साइन अप पेज और एक होम पेज होगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने साइन अप पेज पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट को फायरबेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो इस वजह से सबसे पहले हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद हम यहाँ साइन इन कर सकते हैं। साइन अप पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम पासवर्ड को एंटर करेंगे। हमने अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर कर दिया है, और उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये हमें साइन इन पेज पर ले जाएंगे। तो इसके बाद हम साइन इन पेज पर जाकर यही ईमेल एंड पासवर्ड एंटर करेंगे तो हम होम पेज पर चले जाएंगे। तो यहाँ हम अपना वही ईमेल एंड पासवर्ड एंटर करेंगे 498, और इसके बाद हम पासवर्ड एंटर ईमेल एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये हमें होम पेज पर ले जाएंगे। तो ये हम सक्सेसफुली लॉगिन। तो इस तरह अब हम इसको अपने फायरबेस पर जाके चेक करेंगे कि हमें हमारा ये जो सा अकाउंट है ये वहाँ ऐड हो गया है कि नहीं। फायरबेस के प्रोजेक्ट पर जाकर हम चेक करेंगे कि हमारा जो हमने अभी ऐड किया है ईमेल एंड पासवर्ड वो एंटर हो गया। ये देखें हमारे यहाँ मोहम्मद हसनैन 498 इंटर हो गया। तो ये हमारा फायरबेस में हमने जो हम वहाँ ईमेल एंड पासवर्ड एंटर किया था यहाँ ऐड हो गया है, और अब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।